आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 7 अगस्त 2026 की शाम 2 से 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर सवाल के साथ, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मौत कभी भी हो सकती है? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से घूम रहा है और मीडिया में भी, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक मौजूद नहीं है। हालांकि 7 अगस्त की शाम को सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये खबर ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पर है, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत तरीके से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये दावा सबसे पहले ईरानी हुकूमत के मुखालिफ माने जाने वाले मीडिया हाउस ईरान वाई ने किया और उसके बाद इसराइली, अरब और दूसरे कई मीडिया हाउसेज ने, प्लेटफॉर्म्स ने भी इस रिपोर्ट का हवाला देना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वाई ने 2 ऐसे लोगों के हवाले से दावा किया है जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत के करीबी बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुश्तबा खामनेई की हालत नाजुक है और उनकी मौत कभी भी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी निज़ाम के अंदर भी इस बारे में अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक इस दावे की कोई ऑफिशियल तस्दीक या डिनायल नहीं आया है। जबकि ईरान वाई ने खबर 6 अगस्त को ही छाप दी थी। 7 अगस्त में इस पर चर्चा शुरू हुई है। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इससे पहले भी ईरान अपने कई बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद 1-2 दिन तक उनकी मौत से इनकार करता रहा। इसीलिए इस तरह की खबरों को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और हवा भी इसीलिए मिलती है, लेकिन इन पर यकीन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला एक बहुत बड़ी हस्ती का है और ऐसे मामले कई बार झूठे भी निकले हैं। फिलहाल सच क्या है, इसका जवाब तभी मिलेगा जब ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आएगा। तब तक इसे सिर्फ एक बड़ी अफवाह के तौर पर देखना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि खामनेई की मौत की अफवाह फैलाकर ईरान के अंदर बंटवारा करना इसका मकसद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मुश्तबा खामनेई को उकसाकर बाहर निकलवाना हो ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके। याद रखिएगा, जब एक बड़ी हस्ती के बारे में अफवाह भी उड़ती है तो वो खबर बन जाती है और ख़बर कभी कभी अफवाह हो जाती है। इसलिए इस खबर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के बड़े मीडिया हाउस अब ईरान वाई की इस रिपोर्ट को हवाला बनाकर, या यूं कहिए कि बेस बनाकर, अपने अखबार 7 अगस्त 2026 को रंगीन कर रहे हैं। मुश्तबा खामनेई आज तक सामने नहीं आए हैं। कोई नहीं जानता है कि उनके साथ क्या हुआ था, वो कितना ज़ख्मी हुए थे। आज तक उन्हें सुप्रीम लीडर बनने के बाद किसी ने नहीं देखा, इसलिए इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे। हुथियों ने ऐलान कर दिया है कि अब हमले नहीं रुकेंगे और यमन की सरकारी फ़ौज को उन्होंने खुली धमकी दे दी है। दोस्तों, आज 7 अगस्त की सुबह से ही यमन के मारिब और हदरमौत में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो रही है और हुथियों का कहना है कि ये हमले अभी और तेज़ होंगे। ये जुमे की तस्वीरें हैं, जुमेरात के हमले तो दिखा चुके हैं हम। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह से मारिब और हदरामौत सूबों से कम 12 मिसाइल हमले किए जाने की खबर सामने आई। ये दोनों सूबे यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुकूमत के सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। जो पुरानी हुकूमत है यमन की, उसके इलाके हैं। इधर हुथियों के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये हमले उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्हें वो सऊदी अरब के साथी या एजेंट बताते हैं। उनका इल्ज़ाम है कि यमन की सरकारी फ़ौज सऊदी अरब के साथ मिलकर हुथियों के इलाके पर बड़े ज़मीनी हमले के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। में इसी ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हुथी हमले कर रहे हैं। उधर यमन की सरकारी हुकूमत ने साफ कह दिया है कि इस जंग का खात्मा सिर्फ उसी वक्त होगा जब सना में बैठी हुथियों की हुकूमत अपने हथियार और अपनी ताकत, अपना कंट्रोल छोड़ दे। यानी अब दोनों तरफ से बयान जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यमन की ये जंग आने वाले दिनों में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अभी कुछ और अहम खबरें इसी सिलसिले में बाद में बात होगी आपसे। पहले इसके बाद की कहानी जो यमन से आई वो सुन लीजिए। हुथियों का भी बयान है, अपोजिशन का भी बयान है। अब यमन के उस हिस्से का हाल देखिए जो हुथियों के कंट्रोल में नहीं है, यानी रिकॉग्नाइज हुकूमत के हल्के में आता है। 7 अगस्त को हुथियों की मिसाइलों ने इन इलाकों में इतने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए ज़मीन में कि अब वहाँ की तस्वीरें जो हैं वो खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। दोस्तों, उधर से चलने वाली यमन की हुकूमत का मीडिया दावा कर रहा है कि हुथियों ने अब बेघर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप पढ़ भी सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे के दिन हुथीज़ ने मारिब शहर के शुमाल में मौजूद अल मील कैंप पर मिसाइल हमला किया, जहां बड़ी तादाद में खाना जंगी से बेघर हुए यमनी पनाह लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद
कैंप के आसपास जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जबकि कई टेंट्स और दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जानी नुकसान की कोई पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जो अदन से चलने वाली हुकूमत है रिकॉग्नाइज, उनका कहना है कि यमन के हूथीज अब आम यमनियों की आबादी और राहत कैंपों को भी निशाना बना रहे हैं। बढ़ते आगे, यमनी मीडिया के दावे के बाद अब हूथीज के कंट्रोल वाले मीडिया हाउस अल मसीरा ने भी अपना जवाब दे दिया है। खबर तो दोनों तरफ की होगी, तभी तो खबर होगी, वरना एक तरफ का तो भोपा बजेगा एजेंडा। तो साफ कहा है हूथीज की मीडिया ने कि अगर सऊदी अरब ने जंग बढ़ाई तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। दोस्तों, 7 अगस्त की शाम अल मसीरा ने कई यमनी सियासी ग्रुप्स और अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर्स के बयान जारी किए, जिनमें सऊदी अरब को सीधी वार्निंग दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के कई सियासी ग्रुप्स ने सऊदी अरब के खिलाफ हूथीज की हालिया मिलिट्री कार्रवाइयों की खुलकर हिमायत की है और कहा है कि अगर सऊदी अरब ने यमन के अंदर कोई नई फौजी कार्रवाई की तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अल मसीरा के मुताबिक इन ग्रुप्स का कहना है कि सऊदी अरब पिछले 10 साल से यमन पर हमला, नाकेबंदी और कब्जे की कोशिश करता रहा है, इसलिए हूथियों की तरफ से सऊदी के जहाज़ों और दूसरे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाना जायज़ है। जबकि हकीकत यह है कि सऊदी अरब यमन में यमनियों की ही मदद कर रहा है, लेकिन उनकी पसंद के यमनी अलग हैं, हूथीज़ के पीछे ईरान है। अब ये 2 धड़ों की जंग है, एक तरफ पीछे ईरान कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब, और दोनों धड़े जो यमन के हैं वो अपने आप को असली यमनी बताते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समंदरी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक सऊदी अरब यमन की नाकेबंदी ख़त्म नहीं करता और ऐसे अमन की बातचीत नहीं होती जिसमें यमन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, यानी हूथीज़ करें कि हमें तस्लीम किया जाए एज अ गवर्नमेंट, एज अ फोर्स। उधर अंसारुल्लाह के सियासी लीडर मोहम्मद अल फराह ने ये कहा है कि यमन में कोई सिविल वॉर नहीं चल रही, बल्कि ये जंग सऊदी अरब और उसके साथियों के खिलाफ है। अल फराह ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब यमन के अंदर अलग अलग मुल्कों के लोगों, विदेशी सिक्योरिटी कंपनियों और पाकिस्तानी, ब्रिटिश और अमरीकी ट्रेनर्स की मदद से नई फौजी तैयारी कर रहा है। अल फराह ने साफ कहा कि अगर सऊदी अरब या उसके साथियों ने यमन के अंदर कोई नई फौजी कार्रवाई शुरू की तो उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे सामने वाली फ़ौज किसी भी मुल्क की क्यों ना हो। यानी तुर्की को, पाकिस्तान को, सबको हूथीज़ धमकी दे रहे हैं और हूथीज़ को पता है कि एक बड़ा अटैक उन पर हो सकता है, क्योंकि अब सऊदी अरब भी कह रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया है। यानी दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब कह रहा है कि उसे ईरान और उसके साथियों के नए हमलों की खुफिया मालूमात मिली है, और दूसरी तरफ हूथियों के कंट्रोल वाला मीडिया साफ कह रहा है कि अगर सऊदी अरब ने जंग बढ़ाई तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। एक बात कह दूँ, गज़ा का, फ़लस्तीन का साथ देना, उनके लिए हफ्ते में 1-2 मिसाइलें दागना, अपना नुकसान करवाना, ये इस बात की मेरिट नहीं हो सकती कि किसी एक मुल्क पर सीधा आपका कब्जा हो। बहुत लोग जो हूथीज़ को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, यही असली यमनी है। जो कल 30 से 45 लड़ाके मारे गए वो भी यमनी थे। जो हूथीज़ कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के लोगों को, नहीं, वो यमनी मारे गए हैं और उनमें आम लोग भी मारे गए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पावर का। एक तो किसी लड़ाई में कोई दीनी मामला नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें हराएंगे, नमाज पढ़वाएंगे, सबको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत न्यूट्रल नज़र से और नज़रिए से न्यूज़ को देखा करें। किसने क्या किया और क्या नहीं किया वो चीज़ें दूसरी तरफ की हैं। अभी इंटरनली क्या हो रहा है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब पावर गेम है, वरना फिर ईरान के कुर्द लड़ाके जो इराक में पड़े हैं वो क्या गलत हैं? वो भी तो अपनी खुद मुख्तारी मांग रहे हैं, एक अलग मुल्क मांग रहे हैं, अलग ज़मीन मांग रहे हैं, जैसे हूथीज़ ने कंट्रोल कर ली, कब्जा ली। अगर ये सही हैं तो वो गलत क्यों है? क्या उनका कत्लेआम नहीं हुआ? पावर्स ऐसी ही चलती हैं। इस न्यूट्रल बात को जितना आसानी से समझ लें और कबूल कर लें तो अच्छा रहता है। कुर्द गलत हैं क्या, जो जिला वतनी काट रहे हैं इराक में रहकर? हथियार तो उन्होंने भी उठाए हैं, डिमांड्स तो उनकी भी हैं। हमें दोनों तरफ खड़े होकर सोचना चाहिए। आप बता दीजिएगा न्यूट्रल न्यूज़ सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते होंगे, लेकिन मैं फिर भी दूंगा।
सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी चल रही है और इस बार खुद सऊदी अरब का कहना है कि उसके पास पक्की खुफिया मालूमात पहुंच चुकी है कि हम पर हमला करेंगे ईरान के अलाइज, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं या ईरान के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं वो लोग हमला करेंगे। ये लिखा हुआ अखबारों में। सऊदी अरब का दावा है कि ईरान, IRGC, यमन के हूथी और इराक के ईरान हिमायती ग्रुप्स मिलकर इतने बड़े ग्रुप के साथ उस पर सऊदी अरब पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि उनके पास कई भरोसेमंद खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे ये पता चलता है कि हूथी, इराक के ईरान हिमायती ग्रुप्स जिसमें कताइब हिजबुल्लाह वगैरह हैं और IRGC आपस में मिलकर सऊदी अरब पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। तो एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। सऊदी ओहदेदार का कहना है कि खबरें ये वाली ऐसे वक्त में आई हैं जब रीजन में टेंशन कम करने और अमन की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और अहम बातचीत भी सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब देने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। यानी एक तरफ बातचीत और अमन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब का दावा है कि पर्दे के पीछे जंग की नई तैयारी भी चल रही है। अगर आपको हूथीज़ के सऊदी अरब के असल कॉन्फ्लिक्ट को जानना हो, समझना हो कि हूथीज़ कैसे बने और जो उनके कंट्रोल में लोग रहते हैं उन पर क्या जुल्म हुए, वो कितनी बड़ी तादाद में मारे गए, क्यों ये सब बगावत हुई, क्यों यमन में 2 हुकूमतें कायम हुई, तो मुझे बताइएगा कुर्द क्या चाहते हैं, वो कब अलग हुए, वो क्या थे, वो कहाँ के थे। 3 मुल्कों में फैले हुए हैं, लेकिन तीनों मुल्कों में उनका हिस्सा है या नहीं है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सऊदी अरब ने यमन के लोगों पर क्या जुल्म किए या किन लोगों की मदद की, इसके बारे में भी बात की जाएगी। ये बहुत डेप्थ में स्टोरीज़ हैं। हो सकता है कि इनसे कुछ दिमाग की फफूंद छूटे, कुछ जानने को मिले, वरना एक मैसेज यूट्यूब पर बैठा कोई झूठा एंकर जो आपको बता दे कि फलाना किसके साथ है और फलाना नाकारा है, ये हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो आपको एक तरफ ले जा रहा है। मेरी बात लोग समझते भी हैं, नहीं भी समझते हैं, आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं क्या करूं। फिलहाल तबीयत नासाज है 2-3 रोज़ से, इसी वजह से वीडियो कम आ रहे हैं। आपको आवाज़ से भी लग रहा हो कोई दिक्कत हुई सुनने में तो माजरत। मेरा काम बस इतना है कि सब एक रहें और बराबर से सोचें। ऐसा ना हो कि किसी पर हम बहुत मोहब्बत लुटा दें और किसी तरफ बहुत ज़्यादा हिकारत की नज़र से देखें। उसने हमें एक जैसा देखा है, हमें भी दुनिया को एक जैसा देखना चाहिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, सच के साथ रहिए। जो आज दिख रहा है उसको भी देखिए, जो कल नहीं दिख रहा था और कुछ और दिख रहा था उसे भी देखिए।